हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुकरेती आज लेके आया हूँ बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल। हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में। हमारे पास है यहाँ पे सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मिनिमम, मैक्स और काउंट फंक्शंस। पहले हम बात करते हैं सम फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में फार्मूलाज लिखे हुए हैं, फिर उनके बाद कुछ सैम्पल डाटा के लिए मैंने स्पेस छोड़ा है और ये जो जगह है यहाँ पे हम फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सम फंक्शन के साथ। किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले एक्सेल में बराबर और इक्वल का साइन का यूज़ करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लीजिए, अब हमारे पास एक सम फंक्शन है। अब हम दोनों डिजिट्स को सेलेक्ट करके, दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके, इस रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 80। 10 + 70 80। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास लिमिटेड, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 सेल्स का स्पेस छोड़ा है, तो अगर हम चाहें तो ये इस रेंज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम बाद में, अगर हमारा यहाँ पे बढ़ता है डाटा, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। हम 100 की फिगर डालेंगे तो हमारा आंसर 190 हो जाएगा। 10 की फिगर डालेंगे तो आंसर हमारा चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे संख्याओं का फेरबदल होगा या चेंज होंगी, आंसर हमारा चेंज होता रहेगा। हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, फार्मूला को दूसरे तरीके से यूज़ करने के लिए। हम यहाँ पे अगर सपोज मान लिए फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे होम के अंदर एडिट ग्रुप के अंदर जाके ऑटो सम फंक्शन को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें एंटर मारना होगा, या यहाँ पे जो क्लिक होता है, इस क्लिक को पुश करेंगे तो भी वो अप्लाई हो जाएगा फार्मूला। जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इसको क्लिक करते ही ये अप्लाई हो जाएगा जी। दोस्तों, हमारा दूसरा जो फार्मूला है वो है सब्ट्रैक्ट। हम यहाँ पे आते हैं, फार्मूला को लगा के दिखाते हैं आपको। हमें किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मूला लगाने से पहले हमें बराबर का निशान लगाना होता है। फिर हम पहली संख्या को या सेल को सेलेक्ट करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं और दूसरी संख्या को सेलेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा उत्तर आ गया है। अगर मैं आपको ये पहली जो हमने वैल्यू को सेलेक्ट किया था उसको चेंज करेंगे, जैसे कि अब ये 1000 हो गई है, 1000 में से 50 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 950 आता है। हम इसको भी चेंज करके देखते हैं एक बार। 400 कर लिया है अब हमने। अब 1000 में से 400 को हमने रिड्यूस किया, मतलब घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर 600 आया, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हम अब अपने अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। फिर से हम बराबर और इक्वल का निशान लगा के पहले वैल्यू को सिलेक्ट करके, मीन्स पहले सेल पे सिलेक्ट करके, फिर हम इस साइन को दबा के दूसरे वैल्यू को सिलेक्ट किया और एंटर दबाया, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 100 × 2 200। अब हम यहाँ पे एक बार वैल्यू को फिर चेंज करके देखते हैं कि ये ऐसे काम करता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल काम कर रहा है। जब 100 को इंटू 20 = 2000, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे हम मल्टीपल माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें इसको ऐड करना होगा दोस्तों जी। आप देख सकते हैं ये अपने आप ही चेंज हो रहा है जी। दोस्तों, हमारा अगला फॉर्मूला है डिवीज़न, भाग। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें पहले बराबर और इक्वल का निशान लगाना होगा, फिर उसके बाद हम पहले इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, भाग, फिर दूसरी वैल्यू। देखिए, हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं मैथ के, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, बट इसको एक्सेल में कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम दूसरे
फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एक्सेल में फंक्शन होता है, उसको मीन बोलते हैं, मीन। इसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन की ओर, मेन। इक्वल का निशान लगा के MIN हम लिखेंगे, पैकेट स्टार्ट करेंगे और उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें मीन चाहिए। देखिए दोस्तों, इन सब में सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो है 3, जो कि हमारे पास दिख रही है। हम अगर 3 को चेंज करें उदाहरण के तौर पे, तो ये अब यहाँ पे 4 हो गई है सबसे छोटी संख्या, जो कि यहाँ पर आ रही है जी। 4 को भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारे पास सबसे छोटी संख्या है वो 10 हो गई है, इसलिए यहाँ पे संख्या अपने आप 10 आ रही है, मतलब कि हमारा जो रिजल्ट है वो 10 आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, मैक्स के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्सेल में, MAX, मैक्स लिखेंगे हम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जी। ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे। यहाँ पे 500, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है सेलेक्टेड रेंज में वो 500 है, तो इसलिए हमारा उत्तर जो है वो 500 आ रहा है जी। हम यहाँ पे भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखिए अब 4000 आ रहा है, क्योंकि 4000 मैंने अभी जैसे कि चेंज किया 4000। अब हम यहाँ पे कुछ और चेंज करते हैं 5000। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही फॉर्मूला ये काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, काउंट के लिए भी एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर, उसको कहते हैं काउंट। इसके बाद हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर सेलेक्टेड रेंज के अंदर एक ही संख्या लिखी गई है, एक ही सेल में संख्या है जो कि वो काउंट कर रहा है एक। हम कुछ जो खाली सेल्स हैं उनमें कुछ संख्याएं फिल करते हैं, वैल्यूज ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों, अब 5 आ रहा है, एक डिलीट कर दिया हमने, अब 4 आ रहा है। तो काउंट फंक्शन दोस्तों काउंट करता है बेसिकली डिजिट्स को। अगर हम यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट ऐड कर देंगे तो इसको काउंट नहीं करेगा, बिकॉज काउंट फंक्शन खाली काउंट करता है डिजिट्स को। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक्सेल के किसी और फार्मूला के बारे में कुछ पता करना है तो आप मुझे मेरे कमेंट बार में लिखिए। थैंक यू सो मच।